एक समय की बात है। दो पड़ोसन एक मोहल्ले में बहुत समय से रह रही थी। दोनों के स्वभाव में बहुत भिन्नता होने के कारण दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं पटती थी। उनमें से एक गुणवती और सरल स्वभाव की थी, परंतु दूसरी खोटी स्वभाव और कल्हारी सी थी। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन वह दुष्ट स्त्री यह सोच रही थी कि उसने आज तक कितना सब कुछ किया उसको गिराने के लिए और दूसरों के सामने उसकी मजाक बनाने के लिए, लेकिन वह आज भी डटकर खड़ी है। तो उसने एक भयंकर षड्यंत्र की रचना की। उस औरत ने अपने ही छोटे से बच्चे को चाकू से मार डाला और चुपके से अपने बेटे की लाश को उस भली औरत के घर में छुपा कर आ गई। और उसके बाद वह औरत रोते बिलखते राजा के दरबार में पहुंच जाती है। उस समय खोजा राजा का सलाहकार बना हुआ था। बादशाह ने तुरंत ही खोजा को उस स्त्री का इंसाफ करने के लिए कहा। खोजा ने भी तुरंत ही उस भली स्त्री को लाने के लिए एक सैनिक को भेज दिया। राजा का सैनिक तुरंत उस भली औरत को लेकर दरबार पहुंच जाता है। क्या तुमने इस स्त्री के बच्चे की हत्या की है, जैसे कि यह तुम पर इल्जाम लगा रही है? यदि नहीं तो तुम्हारे निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बताओ। हुजूर, मैं नहीं जानती कि कौन इनके बच्चे की हत्या करके मेरे घर में डाल गया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ हुजूर। तब खोजा ने एक सैनिक को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा और फिर बोला, सरकार, मुझे इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए इन दोनों स्त्रियों के मोहल्ले में पूछताछ करनी होगी। और इस तरह खोजा उन दोनों स्त्रियों के मोहल्ले में पूछताछ करने चला जाता है। अरे सरकार, उस औरत के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। वह औरत आए दिन कोई न कोई इस भली स्त्री से कलेश करती ही रहती थी, और अब तो देखो हद ही हो गई। उसके बच्चे की हत्या का इल्जाम भी उसने उस भली औरत पर लगा दिया। मेरी मानो सरकार, उस औरत की बातों में मत आओ। वह दूसरी औरत बहुत ही भली है, वह कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती सरकार। खोजा ने वहाँ पर जिस से उस भली औरत के बारे में पूछा, सबने उसे उसके बारे में अच्छा ही बताया। इस तरह खोजा किसी निर्णय पर नहीं पहुँच रहा था। तब उसने एक तरकीब निकाली और दरबार में जाकर उन औरतों से कहा, सुनो, यदि तुमने सचमुच इस औरत के बच्चे की हत्या नहीं की है तो अपना सारा लिबास उतार कर चुपचाप एक और खड़ी हो जाओ। हुजूर, मैं चाहे कल की जगह आज ही क्यों न मार डाली जाऊं, पर मैं कभी भी अपना लिबास नहीं उतारूंगी। ऐसे निर्लजता से मरने से तो अच्छा है आप मुझे वैसे ही मार दो हुजूर। उसके बाद खोजा ने उस दुष्ट स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसी ने तेरे बच्चे की हत्या की है तो इस दरबार में अपनी पोशाक उतार कर नंगी होकर एक और खड़ी हो जा। अरे हुजूर, मुझे तो पता है इसी औरत ने मेरे बच्चे की हत्या की है, इसलिए मैं अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हूँ। उस दुष्ट स्त्री को अपनी पोशाक उतारते देख खोजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दुष्ट स्त्री के कपड़े उतारते ही खोजा को पूरा विश्वास हो गया कि उसने ही अपने बेटे की हत्या की है। सिपाहियों, इस दुष्ट स्त्री को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और इसको गरम गरम लोहे के सरिये से सजा दी जाए। हुजूर, माफी माफी हुजूर, माफी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, लेकिन उस अपराध की इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। इससे अच्छा तो आप मुझे मौत दे दीजिए, लेकिन इतनी बेदर्दी वाली सजा मत दीजिए। मैंने अपनी बुद्धि के कारण अपने बेटे को भी खो दिया है। मेरी जलन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा हुजूर। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। राजा ने उस दुष्ट स्त्री को कारागार में डलवा दिया और उस भली औरत को पूरे सम्मान के साथ अपने दरबार से विदा किया।